नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे विकासनगर की, जहां पर यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप के रूल को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने यूसीसी में लिव इन रिलेशन को लेकर किए गए प्रावधान पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। इस मामले को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने विकासनगर उप जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है और सरकार से कानून को वापस लेने की मांग की गई है। साथ ही सत्याग्रह आंदोलन चलाने की भी चेतावनी दी गई है। उन्होंने ये कहा है कि सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि सनातन धर्म में शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं और 7 वचन भी दिए जाते हैं। मेरा अपना मानना ये है कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से बात की जानी जरूरी है, पर फिर भी जो उसका प्रथम भाग है और जो उसका द्वितीय भाग है, इस पर तो न्यायालय में ही विचार विमर्श हो सकेगा और उसमें समाज के हर हिस्से को अधिकार होगा कि वो अपनी बात को कह सके। पर जो तीसरा हिस्सा उन्होंने जोड़ा है, जिसमें उन्होंने बिना शादी के साथ रहने और एक अलग किस्म का वैवाहिक जीवन बिताने को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है, इससे तो हमारे समाज का पूरा ढांचा ही छिन्न भिन्न हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति 1 साल के लिए उत्तराखंड में आकर इस प्रावधान का फायदा उठाकर इस रिलेशनशिप का पंजीकरण करा सकेगा। उत्तराखंड की पूरी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हिंदू संस्कृति में विवाह एक संस्कार है और संस्कार के रूप में बहुत पवित्र माना जाता है। हम भी 7 वचन देकर अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं। दूसरे समाजों में भी ऐसा ही है कि उनके यहाँ भी बिना सामाजिक सहमति के, बिना पारिवारिक सहमति के ये कार्य नहीं। तो बुलेटिन में बात अब काशीपुर की कर लेते हैं, जहां अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है। उधम सिंह नगर के काशीपुर से युवा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राहुल रमनदीप ने कहा है कि युवाओं को अग्निवीर बनाने के नाम पर मोदी सरकार युवाओं के भविष्य और सपनों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख युवा सेना में भर्ती हो गए थे, जिन्हें अभी तक ज्वाइन लेटर नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां सिर्फ बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए हैं और बीजेपी के पास जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं है। के विरुद्ध अग्निपथ योजना के विरुद्ध आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है और इसमें जो 1.5 लाख लोग हैं, लेकिन चयन के बावजूद भी उनको उनका लेटर नहीं दिया गया, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया, जिसके कारण आज ये पूरे प्रदेश में अग्निपथ योजना के विरुद्ध आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। करता हूँ कि आप सबने मुझे वक्त दिया और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो योजना है ये युवाओं को छलने की योजना है। साल के लिए युवाओं को नौकरी दी जा रही है, जिसमें ना तो उन्हें कोई अलाउंस मिल रहा है, ना ही किसी तरीके की कोई सहूलियत मिल रही है उनको। और इनकी जो वेतन है, वेतन भी इनका 21,000 है और सैनिक हुआ करते थे, उनकी जो वेतन है, उनका वेतन लगभग 42,000 45,000। तो बुलेटिन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां बजट सत्र को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से कई सवाल किए गए हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र कहां होगा, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि बजट सत्र का आयोजन कहां होगा ये सरकार को तय करना है। अगर सरकार गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित करती है तो गैरसैंण चलाने वाले की तैयारी करनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान के बाद साफ हो गया है कि सरकार गैरसैंण में बजट सत्र का आयोजन करने जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस मामले को लेकर बताया कि बड़ी संख्या में विधायकों ने पत्र लिखकर गैरसैंण में विधानसभा सत्र न करवाने की मांग की है, क्योंकि गैरसैंण में मौसम ठीक नहीं है। नहीं, देखिए, अब बजट सत्र गैरसैंण में हो या देहरादून में हो, ये फैसला तो सरकार को लेना है। सरकार जो फैसला लेगी हम उसके लिए तैयार हैं। वो गैरसैंण में जो है बजट सत्र करना चाहती है तो हम गैरसैंण जाने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से हमारा अब बजट सत्र बहुत जल्द हम लोग लाने वाले हैं और सरकार की इच्छा है कि हम लोग उसे गैरसैंण में लाए, लेकिन इस दौरान कुछ माननीय विधायकों ने लिख के दिया है कि आगामी सत्र जो है वो गैरसैंण के बजाय
देहरादून में हो। देखिए, सत्र कराना ये संसदीय परंपरा का हिस्सा है और विधानसभा अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे उसका सब लोग चलेंगे। किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। नहीं, आप तो चमोली से आते हैं और चमोली में जो है गैरसैंण भी पड़ता है, ऐसे में भाजपा विधायकों को अगर ठंड लग रही है पहली बात तो बता दूं कि बजट सत्र ये अनुपूरक बजट है। बजट सत्र तो बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं हल्द्वानी की। हल्द्वानी में हिंसा के 6 दिन बाद भी तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। इस कड़ी में 8 फरवरी को हुई हिंसा के दौरान गोली लगने से घायल एक युवक की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम मोहम्मद इसरार है। उन्हें इलाज के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि बनभूलपुरा में पिछले 1 हफ्ते से कर्फ्यू लगाया हुआ है और पुलिस घर घर जाकर तलाशी ले रही है। बनभूलपुरा में जिस जमीन से अतिक्रमण हटाया गया था, वहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस चौकी खोली जा चुकी है। इसके अलावा हल्द्वानी हिंसा मामले में 6 और लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बता दें कि अब तक कुल 36 लोगों को हल्द्वानी हिंसा को लेकर गिरफ्तार किया गया, जहां बनभूलपुरा में 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने और प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव किया गया था। आगजनी भी की गई थी, जिसकी वजह से नगर निगम और सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान हुआ था। नुकसान का आकलन करने के बाद नगर निगम ने हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को भरपाई का नोटिस भी जारी किया है। बता दें कि 15 फरवरी तक 2.45 करोड़ रुपए जमा न करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। देखिए, बनभूलपुरा क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू है, लेकिन कर्फ्यू में वहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो सामान सब सप्लाई हम करवा रहे हैं। कल उस क्षेत्रीय कुछ लोगों के साथ और शहर के जो बाकी लोग उनके साथ एक पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो हम रिव्यू कर रहे हैं कि वहाँ पे किस तरीके की ढिलाई दी जा सकती है। तो आने वाले दिनों में वहाँ हम सोच रहे हैं कि कुछ रियायत दी जाए और इसके साथ ही जो ऐसे लोग हैं जो इस केस में इन्वेस्टिगेशन में सस्पेक्ट हैं या राडार पर आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है अपनी टीमें भेजी हुई है और उनकी दबिश दी जा रही है। रेलवे बसें और जितना भी संचालन है वो सब कुछ सामान। सर, अब्दुल किस तरह से मामले हैं और क्या है इस मामले? देखिए, इस अभियुक्त के खिलाफ जो भी मामले पूर्व में दर्ज हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस से भी कहीं इस मामले में हम डाटा ले रहे हैं, तो उन सबको भी हम शामिल कर रहे हैं और जो भी पुराने मामले हैं उनका भी एनालिसिस किया जा रहा है कि किस तरीके के वो मुकदमे और उस। तो बुलेटिन में बात अब चमोली की कर लेते हैं, जहां 15 फरवरी को नंदा गौरा महोत्सव की शुरुआत होने वाली। तो 15 फरवरी को चमोली के गौचर में नंदा गौरी महोत्सव का आयोजन होना है। महोत्सव की तैयारी को लेकर डीएम हिमांशु खुराना ने नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की है। सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश भी डीएम ने दे चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को भोजन, पानी, शौचालय समेत गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यातायात व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए। देखिए, 15 फरवरी को गौचर मेला मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जो नंदा गौरा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी प्रतिभाग किया जाना है, उसका उद्घाटन किया जाना है, तो उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विशेषकर जो हमारी जो गांव से उसमें स्वयं सहायता समूह और महिला मंगल दल द्वारा प्रतिभाग किया जाना है, जिसमें हमें बहुउद्देशीय शिविर की स्थापना भी कर रहे हैं, जिसमें उनको जो शासन और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका भी उनको लाभ मिलेगा और इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे और सभी तैयारियां विभागों द्वारा कर ली गई हैं। और इसमें हमने लास्ट मिनट कल भी इसमें बैठक करी थी और सभी को बोला है कि अपनी तैयारियां। तो बुलेटिन में बात अब बद्रीनाथ की कर लेते हैं, जहां पर कुबेर देवरा महोत्सव की धूम देखने को मिली है। तो बद्रीनाथ धाम के पांडुकेश्वर नगरी में कुबेर देवरा महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। अनुष्ठान पूजन के 5वें दिन पांडुकेश्वर में आस्था और विश्वास का जन सैलाब उमड़ा। उत्सव के दौरान यज्ञ राज भगवान कुबेर के पवित्र कटार पर आसन कर गंगा जल से भरे घड़े से स्नान कराया गया। देव उत्सव में पहुंचे हजारों भक्तों के लिए भंडारे की भी व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा सांस्कृतिक भजन संध्या में गढ़वाल के युवा लोक गायक सौरभ मैठाणी ने गायो भजनों पर लोग झूमते हुए दिखाई दिए। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां नायर घाटी महोत्सव को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि पौड़ी में
पीआरडी जवान ने नायर घाटी महोत्सव के आयोजन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जिला कार्यालय सभागार में हुई बैठक के दौरान नगर पंचायत के पीआरडी जवान ने आरोप लगाया है कि महोत्सव के दौरान भंडारे का खाना खाने की वजह से एक गाय की मौत हो गई। वहीं महोत्सव के आयोजक जगदम्बा डंगवाल ने आरोप को बेबुनियाद बताया है और आशंका जताई है कि इस तरह के आरोप लगातार समिति की छवि को खराब करने के लिए लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सच्चे हैं तो शिकायतकर्ता को प्रमाण पत्र देने चाहिए, नहीं तो वह मानहानि का दावा करेंगे। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आपके चैनल का कि आपने इस मुद्दे को उठाने के लिए आप यहाँ पहुँचे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी शायद जिस दिन हमने त्रिवेंद्र रावत जी को यहाँ पे इनवाइट किया था, आप भी इस मेले में आपका चैनल भी आया था, तो कुछ विजुअल आपके पास भी होंगे। कहीं पे अगर हमने कहीं कोई भंडारा कराया होगा, कहीं पे हमने किसी प्रकार का कोई खाना खिलाया होगा, तो ये चीजें आपके उसमें भी होंगी। और इतना बड़ा अगर इस क्षेत्र का मेला था तो इसमें मैंने सभी राजनीतिक दल के लोगों को यहाँ पे बुलाया था, तो लगभग सभी लोगों के पास उसके विजुअल होंगे। और जो नगर पंचायत का एक कर्मचारी जो कि एक संविदा कर्मचारी है, पीआरडी से है, और पीआरडी से जो कर्मचारी माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के सामने गया था, तो पहले तो मेरे ये बात यही समझ नहीं आ पा रही कि जो पीआरडी से कर्मचारी है वो माननीय जिलाधिकारी जी की मीटिंग को कैसे अटेंड कर सकता है। यहाँ पर एक गाय मृत पाई गई थी, जिसमें पशु चिकित्सा यहाँ पर से जो पशु चिकित्सालय से डॉक्टर्स आए थे, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि संभवतः इनके द्वारा कुछ खा लिया गया है और उसी कारण वहाँ पर गाय मृत पाई गई थी, जिसका कि हमारे द्वारा निस्तारण कर दिया गया जी। नहीं, उस दिन जो है मेरा स्वास्थ्य खराब था, तो क्योंकि उनको संबंधित प्रकरण की जानकारी थी, इसकी वजह से वो यहाँ पर मीटिंग में उपस्थित थे। नहीं, इसके संबंध में तो मुझे कोई जानकारी है नहीं कि किस चीज के कारण गाय की वैसे मृत्यु हुई थी। हुआ था? नहीं, उसका कोई पंचनामा नहीं हुआ था। नहीं, ये तो संभवतः वहाँ पर जो पशु चिकित्सालय के डॉक्टर थे उनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ खाने से इनकी मृत्यु हो गई है। नहीं, उनको भेजा गया था क्योंकि उनको अमूमन संबंधित सभी चीज़ों की यहाँ पर जानकारी थी। नहीं, हमारे जो यहाँ पर दो अन्य कर्मचारी हैं वो अभी रिसेंटली यहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया है, तो इसकी वजह से उनको अभी जानकारी नहीं थी नगर पंचायत से। तो बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पर बुद्धिज्म के मानने वाले लोगों ने नया साल मनाया है। भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। उत्तरकाशी जिले के वीर डूंडा के ग्रामीण क्षेत्र में भी बुद्धिज्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जो बुद्धिज्म के पंचांग के हिसाब से नया साल मना रहे हैं, जिसे लोसर पर्व भी कहा जाता है। बता दें कि यह पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। लोग अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए दिवाली मनाते हैं। दूसरे दिन सभी ग्रामीण लोसर पर्व पर अपने संबंधियों से मिलते हैं। वहीं तीसरे दिन लोसर पर्व के खत्म होने से पहले अपनों घरों में पंचशील झंडा लगाकर इस पर्व का समापन करते हैं। इसके अलावा विश्व शांति की पूजा भी की जाती है, जहां तीसरे दिन झंडारोहण और एक पारंपरिक आटे की होली खेली जाती है, जिसे शांति का प्रतीक दिया जाता है। हम हरसिल, बगोरी और डुंडा में रहने वाले हैं। हम महायान परंपरा बुद्धिस्ट लोग हैं। हम लोगों का नया साल आज से शुरू होता है। पिछला जो अमावस्या गया, इसको पिछला साल मानते हैं। अब इस प्रथम शुक्ल पक्ष से हम अपना नया साल मानते हैं। अमावस्या के दिन हम सब अपने घरों से लोकल लकड़ी, जिसको छुलका कहते हैं, उसको जला करके ले जाते हैं। उसे हम ऐसा मानते हैं कि पिछला जितना भी बुराई है, जो भी कुछ है, उन सबको हम फेंक देते हैं। अब उसके दूसरे दिन से कृष्ण पक्ष प्रथम से हम इस त्यौहार को नया साल के उपलक्ष्य में मानते हैं। यह प्रथा है कि घर घर पे हर व्यक्ति एक दूसरे के घर में हरियाली पहुंचाते हैं। उसमें कहते हैं रो समा टासी। इसका अर्थ है, रो का अर्थ हो गया साल, समा का हो गया नया, टासी का अर्थ हो गया मंगलमय। तो हरियाली देते हुए नया साल मंगलमय हो, ऐसी हरियाली एक दूसरे के घर में दी। तो बुलेटिन बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां पर कॉलेज में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यहां पर विज्ञान और गणित की प्रदर्शनी लगाई गई। तो पौड़ी जिले के उज्जैनी इंटर कॉलेज में विज्ञान और गणित प्रोजेक्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह आयोजन
अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन की ओर से किया गया। इस दौरान साइंस प्रोजेक्ट में करीब 45 छात्र छात्राओं ने प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई, जिन्हें काफी सराहा गया। कार्यक्रम का उद्घाटन फाउंडेशन के उत्तराखंड प्रोजेक्ट लीडर नीरज कोशी ने किया। बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाने वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। बच्चों के द्वारा अपने मॉडल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, एक्सप्लेन किया। तो निश्चित कहीं ना कहीं ये जो पहल है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, मैं समझता हूँ कि इसका जो फ़ायदा है आने वाले समय में हमारे बच्चों को मिलेगा और बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा हमारे विद्यालय को पिछले लगभग 6-7 वर्षों से आर्थिक सहायता दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को तमाम सुविधाएं की गई हैं और गर्ल्स के लिए साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जेआईसी होशियारी में हम लोग मिलकर एक कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बच्चों को साइंस क्षेत्र में उनका करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिसमें हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। उसी तर्क पर आज एक प्रोजेक्ट शेयर आउट इवेंट यहाँ पे रखा गया था, जिसमें स्कूल के बच्चों ने प्रिंसिपल सर और टीचर्स के सहयोग के साथ बहुत ही सुंदर साइंस मॉडल्स बनाए और हमने देखा कि बच्चों के अंदर कितना पोटेंशियल है और जो हमारी डेली की प्रॉब्लम्स हैं उसका एक सोल्यूशन यहाँ पे रखा। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके के बच्चों ने आज पूरा इंटरेस्ट दिखाया, जिस तरीके से टीचर्स और प्रिंसिपल सर ने इतना इंटरेस्ट दिखाया, मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे साइंस के क्षेत्र में ज़रूर आगे बढ़ेंगे और अपना भविष्य बनाएंगे और साथ ही साथ हमारे देश का भी नाम गौरव। बच्चों के द्वारा तो बुलेटिन में बात को लेते हैं देहरादून की, जहां देहरादून के रायपुर में खड़ी बस में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो देहरादून के रायपुर में सड़क किनारे खड़ी बस में अचानक आग लग गई। बस में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई, जहां देखते ही देखते बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि बस में लगी आग से कोई हताहत नहीं हुआ। बस में आग कैसे लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो चुका है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।